बिहार के मधुबनी जिले में बसे छोटे से गांव सोनपुरा की सुबह हमेशा मिट्टी की खुशबू से शुरू होती है। सूरज की पहली किरणें जैसे ही धान के खेतों पर पड़ती हैं, पूरा गांव सुनहरी चादर ओढ़ लेता है। इसी गांव में रहती थी अनाया, 23 साल की, हल्की गेहुआ रंगत, छोटे छोटे जूड़े में बंधे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी। वह एक साधारण किसान परिवार की बेटी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। अनाया भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ी थी। सुबह तुलसी को जल चढ़ाना, दादी के साथ मखाना छाटना, माँ के साथ चूल्हे पर रोटी सेंकना और शाम को मंदिर में आरती करना, इन सब में उसे अलौकिक शांति मिलती थी। लेकिन उसके दिल में एक कसक थी, अपने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का सपना। एक दिन सरपंच ने घोषणा की कि राज्य सरकार से ग्रामीण शिक्षा योजना आई है। इसके लिए गांव से किसी पढ़ी लिखी लड़की को शहर जाकर ट्रेनिंग लेनी होगी। पूरे गांव में सिर्फ वही थी जो यह जिम्मेदारी निभा सकती थी। दादी ने हल्की चिंता के साथ पूछा, बिटिया, शहर बहुत बड़ा है, संभाल लोगी? अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, गांव की मिट्टी ने इतना साहस दिया है कि दुनिया की कोई राह मुश्किल नहीं लगेगी। और इसी के साथ वह पहली बार दिल्ली की ओर रवाना हो गई। शहर का पहला अनुभव दिल्ली की चकाचौंध अनाया के लिए नई थी। लंबी सड़कें, तेज ट्रैफिक, ऊंची ऊंची इमारतें। लेकिन दिल में अपने गांव की सादगी बसाए वह आगे बढ़ती रही। ट्रेनिंग सेंटर में उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से, जो इसी प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर था। शांत स्वभाव, विनम्र और बेहद समझदार। अर्जुन को अनाया की विनम्रता, उसकी संस्कृति और उसकी आवाज का ठहराव बहुत पसंद आया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। रिश्तों का पहला एहसास एक शाम ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोनों इंडिया गेट के पास बैठे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान में चांद चमक रहा था। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अपने गांव के लिए इतना समर्पण, सब बहुत अलग है। अनाया हल्के से मुस्कुराई। हर गांव की बेटी ऐसी ही होती है, बस शहर वालों की नजरें वहां तक जाती नहीं। ये बातें जैसे दिल के कागज पर एक दूसरे के नाम की पहली स्याही बनकर उतर गईं। 45 दिन की ट्रेनिंग खत्म हुई। अर्जुन चाहता था कि वह कुछ दिन और रुके, पर अनाया को पता था कि उसकी असली मंजिल गांव है। अगर किस्मत में हुआ तो मुलाकात फिर होगी, उसने कहा। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी राहें अगर गांव की गलियों से शुरू होती हैं तो मेरी राहें भी वहीं आकर रुक जाएंगी। अनाया वापस गांव लौट आई। गांव में स्कूल शुरू करने की योजना में कई रुकावटें आई। कुछ लोगों को लड़कियों का आगे बढ़ना पसंद नहीं था, कुछ को सरकारी दखल देता हुआ लगा, कुछ को अनाया की सफलता से जलन होने लगी। लेकिन दादी और मां ने उसे हिम्मत दी। बिटिया, संस्कृति वही है जो कठिनाइयों में भी इंसान को मजबूत बनाए। अनाया ने हार नहीं मानी। उसने कागजी काम पूरे किए, गांव में जगह तय की, बच्चों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे स्कूल बनने लगा।